नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए हम भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तथा पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो ईमानदारी के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महानदी। महानदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती क्योंकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। दोस्तों, महानदी का उद्गम स्रोत जो है वो छत्तीसगढ़ के सिहाबा लेके ये पास से निकलती है तथा उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है विसर्जित करती है। इसकी लंबाई की बात करें, अगर महानदी की लंबाई की बात करें तो 851 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 1,42,000 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं। तो दोस्तों, भागीरथी नदी जो है वो आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा अलकनंदा नदी आपकी सतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ के पास सतोपथ जो है अलकनंदा नदी का स्रोत है। अलकनंदा नदी तथा आपकी भागीरथी नदी जो है वो देवप्रयाग में मिलने के बाद सम्मिलित रूप से गंगा कहलाती हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अलकनंदा नदी और पिंडार नदी अलकनंदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। वो आपकी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। और अगर देखिए, अलकनंदा नदी से जो हम काली गंगा के रूप में जानते हैं तथा जिसको हम मंदाकिनी भी कहते हैं, वो आपकी रुद्रप्रयाग में मिलती है। ध्यान रखेंगे इन सभी को। अलकनंदा और धौली गंगा जो है ये विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। इसको भी आप ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से आपसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है। तो मैंने बताया कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का जो है संगम है। अलकनंदा एवं नंदाकिनी नदी जो है वो नंदप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों, गंगा जो है वो भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि भारत के अंदर बहती हो। भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में भी गंगा को जाना जाता है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर के आसपास है। गंगा नदी की बात करें अगर हम, तो गंगा नदी का जो स्रोत है वो मैंने बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है तथा सतोपथ हिमनद से निकलती है आपकी भागीरथी। अलकनंदा और अलकनंदा तथा भागीरथी मिलने के बाद ये आपकी देवप्रयाग में मिलती हैं और ये आपकी गंगा के रूप में जानी जाती हैं। गंगा दोस्तों उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर ध्यान रखेंगे, ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर। सर्वाधिक कहाँ पर? सर्वाधिक आपकी यूपी में ये कितनी बहती है? यूपी में 1450 किलोमीटर और आपकी बिहार में 445। बिहार में 445 कितनी? 445 फ्रेंड्स, 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एवं हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 520 किलोमीटर मार्ग तय करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों, गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो गंडक, कोसी और सोन जो हैं वो एक प्रकार से गंगा की सहायक नदी हैं, परंतु ताप्ती नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी नहीं है ताप्ती नदी, क्योंकि ताप्ती नदी जो है वो आपकी एक प्रायद्वीपीय नदी है। ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है जो कि अपना जल जो है अरब सागर में विसर्जित करती है और ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के पास मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दोस्तों, गढ़वाल के क्षेत्र से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी रामगंगा जो है वो कन्नौज के पास गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासीर मछली जिसका निवास स्थान नदी के निचले हिस्से में होता है वो परंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है, किस नदी में पाई जाती है? ये मुख्यतः नर्मदा नदी में पाई जाती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु नदी
भारत के किस एवं किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सिंधु नदी जो है वो आपकी किस राज्यों से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी भारत के टोटल 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई की बात करें तो भारत में गंगा नदी की भारत की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2525 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, देखिए अगर नदियों की लंबाई के सही अवरोही यानी घटते क्रम की बात करें तो सबसे बड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बाद गंगा तथा गोदावरी एवं नर्मदा। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। सुंदरवन डेल्टा जो है देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन क्षेत्र जो है वो आपका तिब्बत की कैलाश श्रेणी के चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से ये निकलता है, मानसरोवर झील के पास से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और हम भारत में बात करें तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग अथवा ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, तथा आपकी जो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैंने बताया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जमुना। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार देखिए भारतवर्ष जो था वो जम्बूद्वीप का अंग था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम जो है वो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये सदिया एक कस्बा है, वहाँ पर पश्चिम में ये नदी प्रवेश करती है, जहाँ पर इसमें दिबांग या सिकांग या फिर लोहित नदी जो है वो आकर मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ, अगर दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों की बात करूँ तो इसमें आपकी सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोश नदियाँ प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप किस नदी का उद्गम स्रोत है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, गंगा, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें एक से अधिक, क्योंकि जो आपकी ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी हैं इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो लगभग एक है, क्योंकि मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर एवं आपकी वोखरचू ग्लेशियर से निकलती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसको माजुली द्वीप कहा जाता है, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की संज्ञा प्राप्त है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। लोहित नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है तो इस आपकी कावेरी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से आकर मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो है आपका सुबर्णशिरी या सुबनसिरी जिसको हम कहते हैं। निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फ्रेंड्स आपका काली गंगा जिसको हम कहते हैं वो अरब सागर में नहीं गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण में से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी जो है जो कि यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। चुलिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा, तो जो चुलिया जलप्रपात है वो आपका कहाँ स्थित है? तो चुलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत के मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने पर मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं अगर बिहार के शोक की नदी की बात करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो देखिए आपकी जो नर्मदा नदी है वो दरार वाली घाटियों से होकर बहती है तथा इस अधिक गति के कारण जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा जो है वो किस नदी के मुहाने पर बना है? तो आपकी ये गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक है? नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक पठार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी जो कि किसी देश में एक पहाड़ से निकलकर जो है या पठार से निकलकर जलाशय या सागर में गिर जाए उसको अंतर्वाही नदी कहते हैं। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी आपकी लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस नदी में मिलने वाले पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं? तो देखिए नेपाल की पवित्र नदी गंडक नदी में मिलने वाले पत्थरों को शालिग्राम पत्थरों के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है, ये कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? रावी, चिनाब, झेलम या फिर तिस्ता। दोस्तों तिस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ना कि सिंधु नदी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो पंचनद, जिसमें आपकी झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज आती हैं, तथा इसकी अन्य सहायक नदी गौस्टिंग, द्रास, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजन, ओबरा, ये आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।